मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति में यही फर्क है जी। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी में यही फर्क है। राहुल गांधी जनता की बात करते हैं और मोदी जी अपने मन की बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और इस वक्त बिहार प्रदेश कांग्रेस के सचिव श्री मनोज तिवारी जी मेरे साथ हैं और आज मैं इनसे कुछ राजनीति चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बात बताइए, अभी जो महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, यानी जितनी भी एनडीए बनाम इंडिया चल रहा है, तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां महागठबंधन की थी वो इंडिया में शामिल हो गई। अभी इंडिया जो शब्द है इस पर बीजेपी वाले को मतलब खुजली टाइप का हो रहा है। इंडिया शब्द को वो लोग बता रहे हैं कि गलत है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की महत्ता है जी और लोकतंत्र जीवंत तभी है जब मजबूत विपक्ष हो। जी दरअसल 9.5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र के शासन सत्ता में आई थी, जी उस वक्त भी इस देश के जनमानस में इस तरीके की भावना पैदा की गई थी। बहुत सारे गलत दुष्प्रचार किए गए और उसके आधार पर सत्ता में परिवर्तन हुआ, भाजपा सत्ता में आई। जी जी अब ये जो परिस्थितियां जो बनी हैं अभी वर्तमान में, ये परिस्थितियां हैं कि देश के बहुतायत लोग, जो बहुसंख्यक लोग हैं, वो वर्तमान परिस्थितियों में ऊब चुके हैं सरकार की नीतियों से। और ये नीति क्या है? बिल्कुल अलोकतांत्रिक सोच है। तो सत्ता परिवर्तन की खातिर या जो भी राजनीति में है, वो बदलाव की खातिर समान विचारधाराओं के लोगों का एक गठबंधन लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में जितने भी लोग हैं, वो लोग एक साथ आए हैं, एक छत्र के नीचे आए हैं और वही उसका नाम इंडिया हुआ है। अब आपने सवाल ये किया कि भाजपा को खुजली हो रही है, तो ये भाजपा के अलोकतांत्रिक सोच का परिचायक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत के लोकतंत्र की जीवंतता विपक्ष और मजबूत विपक्ष से ही होगी। तो कहने का अर्थ कि इंडिया जो शब्द है आपके हिसाब से जायज है? बिल्कुल जायज है, क्यों नहीं जायज है? लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि विदेशी शब्द है, इसलिए इंडिया शब्द को हटा करके भारत ही उचित रहेगा। अब देखिए, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, इसके पहले जितने तमाम नामाकरण मोदी जी मंच के ऊपर किया करते थे, उसमें सब में इंडिया हुआ करता था। जी जी तो अचानक उनको ये जानकारी हो गई कहाँ से। वैसे भी उनकी जानकारी समयानुसार बदलते रहती है। कभी आके बिहार में तक्षशिला, बिहार का गौरव बोल देते हैं जी कभी कुछ भी बोलते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए, बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ, फिर आपके चैनल पे दोहरा रहा हूँ कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ताबूत के आखिरी कील साबित होंगे। ऐसा कैसे बोल रहे हैं सर? उसका मूल कारण है कि देखिए, राजनीति में व्यक्ति और नेता की सोच होती है और सोच के ऊपर संगठन का निर्माण होता है। भारतीय जनता पार्टी अब कोई संगठन नहीं रह गया है और मैं मोदी जी को इस देश का नेता नहीं मानता हूँ। इस देश का नेता नहीं तो फिर क्या है? मैं क्या बोला हूँ, मोदी जी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के राजा हैं। राजा है? वो देश के राजा अपने आप को घोषित कर चुके हैं। आखिर कैसे? मैं बता रहा हूँ, देखिए, 1947 के बाद इस देश में जितनी भी सरकारें आई, उन तमाम सरकारों में विरोध, समर्थन सब कुछ रहा। उसके बावजूद भी नेता और नेतृत्व की सोच जो थी बिल्कुल लोकतांत्रिक थी। वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के हक की बात मैं बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत हंसी आती है और दुख भी हो रहा है कि मैं नहीं चाहता कि भाजपा मुक्त भारत, लेकिन मोदी जी का जो प्रक्रिया है, जो तौर तरीका है राजनीति का, उससे मुझे लगता है कि भारत भाजपा मुक्त भारत ना हो जाए। और मोदी जी के जो क्रियाकलाप है, जो नेतृत्व का तरीका है, वो बिल्कुल राजा की तरह है। खाता न वही, जो मोदी जी कहते हैं वही सही। अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मोदी जी के अलावा किसी भी व्यक्ति का सुना नहीं जाता है। जेपी नड्डा जी पर्ची पे अध्यक्ष बनते हैं। तो कहने का अर्थ ये रहा कि अब आपके हिसाब से मोदी जी राजा हैं, परंतु ये भी सच्चाई है कि मोदी जी की लोकप्रियता है जो बहुत ज्यादा है। आजकल पूरे युवाओं में मोदी जी के प्रति जो लोकप्रियता है, मोदी जी के प्रति लोगों का समर्पण है, ये बहुत ज्यादा जोर शोर पर आ रहा है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, राजनीति में मैंने एक पढ़ा था कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ रेबल राउजिंग। राजनीति शोर शराबों का खेल है।
मोदी जी की जो वर्तमान राजनीति, मैंने 9 वर्ष के अंदर भारत की राजनीति की दिशा बदली है। जी जी। और वो दिशा इस संदर्भ में बदली है कि आज जो नौजवान हैं, मैं सारे सारे लोगों, कुछ नौजवान हमारे दिग्भ्रमित हैं, तो उसका मूल कारण क्या है कि जो आज 21 वर्ष का है या जिसको राजनीतिक सूझबूझ है, कांग्रेस के शासन काल में वो 10 साल का हुआ करता था, 10 साल का होगा, 9 साल का होगा, तो कांग्रेस के किए हुए कार्यों को वो समझ नहीं पाया। जी। और वर्तमान में जो सरकार है, वो सरकार, उसका मूल उद्देश्य है कि बगैर कुछ किए प्रचार और प्रसार के बल पर अपने राजनीति को चमकाना है। जी। तो मोदी जी उसी तर्ज पर राजनीति कर रहे हैं। आज आप बताइए, मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप भी एक देश के नागरिक हैं, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी योजना बता दें जो योजना कांग्रेस की न लाई हुई हो। कांग्रेस की योजनाओं को नाम बदल करके आप उसको प्रचार कर रहे हैं, और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और जनता के पैसे का दुरुपयोग, इसके बल पर आप प्रचार करके आप सत्ता में बैठे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये लोकतंत्र की व्यवस्था की खातिर भी बहुत खतरनाक है और वर्तमान राजनीति के लिए भी बहुत खतरनाक संकेत है। सर, आप तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले बार बार बोल रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से, यानी भारत जब से आजाद हुआ तब से कांग्रेस सत्ता में थी, तो जनता को गुमराह करके केवल जनता को ठगने का काम किया, कोई विकास का काम कांग्रेस नहीं किया। जो भी भारत में दिख रहा है, जो भी विकास का दिख रहा है, वो सब भारत बीजेपी की देन है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, एक पुल बनाने में और एक सड़क के निर्माण में तकरीबन 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्षों का समय लगता है जी। वर्तमान में भारत इस विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। कांग्रेस के समय में 2014 के पहले भी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन चुकी थी। उसका मूल कारण क्या था? सोच जी। और क्रियान्वयन। तो नरसिम्हा राव की पॉलिसी थी, राजीव गांधी जी की पॉलिसी थी, उसके पहले जितने भी नेता हुए सबकी पॉलिसीज थी। उस पॉलिसी के बल पर भारत विश्व का मंदी के दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की जो नीतियां थी, उस नीतियों में हम लोग भारत मंदी के दौर में नहीं आया। वो हमारी मजबूत अर्थनीति थी। जी जी। और उसके बदौलत हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने। आज जो मोदी जी टेलीविजन चैनल पर आके बोलते हैं, वैसे टेलीविजन चैनल पर खुले वो सिर्फ भाषण देते हैं, सवाल का जवाब, आप भी एक पत्रकार है, मुझे नहीं लगता है कि आप कभी मोदी जी से सवाल कर पाए होंगे। तो जो चैनल पर आके बोलते हैं, वो टेलीविजन चैनल और दूरदर्शन और ये जो संचार क्रांति है, वो भी कांग्रेस की देन है। आप जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे इनके सांसद जो असंसदीय भाषाओं का प्रयोग संसद में कर रहे हैं और लोग उसको सुन रहे हैं जी, वो भी कांग्रेस की देन है। लोकतांत्रिक सोच की का नतीजा है कि आप कोई भी चीज, किसी भी बात को किसी से कह सकते हैं। आपको याद होगा कि नेहरू जी का किसी ने कॉलर पकड़ लिया था, एक महिला ने कॉलर पकड़ लिया था और नेहरू से पूछा था कि भारत को क्या मिला। तो नेहरू जी ने कहा था कि भारत को यही मिला कि आप एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछ सकती हैं कि भारत को क्या मिला। ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की सोच है। और मोदी जी की मैंने क्या बोला, खाता ना भाई, जो मोदी जी कहते हैं वही सही। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा नेता आज खुलेआम बता दे। मैं किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनता हूं, मैं सिर्फ इतना ही सुनता हूं कि मोदी जी के पक्ष में आके कलमा पढ़ना और मोदी जी के पक्ष में कोई आकर बयान देना, बस वही नीतियों पर, नियत पर, व्यवस्था पर, क्रियान्वयन पर कोई मंत्री बोलने की क्षमता नहीं रखता है। मोदी जी तो अपनी मन की बात एपिसोड के रूप में बराबर सुनाते रहते, पूरे देश के नागरिक उनकी मन की बात को सुनती है। और बीजेपी में जितने भी राजनीति करने वाले उनके नेता हैं, सब लोग जाकर के गांव घूम करके लोगों को जागरूक करते हैं कि मन की आवाज, यानी मन की बात बीजेपी के लोग या सभी नागरिकों को बताते हैं कि मन की बात, प्रधानमंत्री जी मन की बात बता रहे हैं, इसको सुनिए। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का देश की विडंबना है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उसका सांसद सिर्फ क्षेत्रों में जाकर के ये बोलता है, लोगों को समझाता है कि देखिए जरा सुनिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं जी। हम लोग महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में, और हमारे दुर्भाग्य से मैं ये कहूंगा कि हमारे सांसद भी भारतीय जनता पार्टी से ही है जी। तो एक गांव गोद लिया था इन्होंने जी, उस गांव का नाम है बरेजा जी।
शीतलपुर बरेजा आप जाके देख लीजिए कि वो गोद लिया हुआ जो बच्चा है जी आज भी गोद में ही है, वो सड़क पर चल नहीं पाया। जी तो ये परिस्थितियां हैं, इस तरीके का क्रियान्वयन है और ये विकास है। तो मैंने क्या बोला कि नेता सिर्फ रैबल राउजिंग के बल पर, शोर शराबों के बल पर, जनता के पैसों का दुरुपयोग करते हुए, प्रचार के बल पर, पॉपुलर तो हिटलर भी था जी तो हिटलर और मुसोलिनी कहाँ है, हिटलर कहाँ है आज। जी तो ये परिस्थितियां हिंदुस्तान में पैदा न हो, इसलिए हम देश के लोगों से भी अपील करते हैं, खासकर मैं बारंबार नौजवानों से अपील करता हूँ, जीवंत लोकतंत्र की खातिर मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है और जो भी सत्ता में आए सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जी जी और राहुल गांधी जी का देखिए मैंने क्या बोला, वो मन की बात करते हैं जी जी और राहुल गांधी जी जन की बात करते हैं। जी तो आज वर्तमान परिस्थितियों में हमको राहुल गांधी जी जैसे नेता के नेतृत्व की जरूरत है जो जनता की बात को सुने जी और जनता की बुनियादी समस्याओं को जब तक वो नेता समझेगा नहीं, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। बार बार लोग कहते हैं मोदी, मैं तो आज तक ये समझ नहीं पाया कि जितनी मेरी राजनीतिक समझ है 1991 से मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, उसके पहले भी न मैंने कहीं पढ़ा है न मैंने कहीं सुना है कि मोदी जी किसी देश की बुनियादी समस्याओं को लेकर के कहीं लाठी डंडा खाए हों। जी तो जो सड़क पर उतर के राजनीति नहीं कर किया हुआ आज तक और जिसको उपहार स्वरूप मिल गया हो, तो वो देश की बुनियादी समस्याओं को क्या समझेगा। इसलिए मैं ये मानता हूँ, और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी में यही फर्क है कि राहुल गांधी बिल्कुल जमीनी नेता हैं, जमीन की व्यवस्था को समझते हैं। उनसे गीता के संदर्भ में बात करिए, रामायण के संदर्भ में बात करिए, धर्म के संदर्भ में बात करिए, कारपेंटर की बुनियादी समस्याओं को समझिए, वो जो मशीन बनाता है उसके संदर्भ उसकी समस्या क्या है, इसको राहुल गांधी वहां जा करके उससे मिल करके उनके मुद्दों को समझ रहे हैं। और अगर वैसा व्यक्ति इस देश का नेतृत्व करेगा तो आम आदमी की बुनियादी समस्याओं को समझते उसका निराकरण करेगा, उसके अनुसार नीतियां बनाएगा। अब जो कारपेट बिछा के झूठ बोल करके कि मैंने फलाना स्टेशन पे चाय बेची थी, भले वो चाय कोई पिया नहीं हो, आप बताइए आज सवाल कहाँ है। सवाल ये है कि आम आदमी के मन में ये संशय है, एक स्कूल में कोई विद्यार्थी टॉप करता है ना तो उस विद्यार्थी की तस्वीर टंग जाती है उस स्कूल में जी कि अमुक छात्र जो है हमारे स्कूल का विद्यार्थी रहा है। जी आप बताइए इस देश में कोई ऐसा आपको विद्यालय मिला है, कॉलेज मिला है जहां मोदी जी की तस्वीर टंगी हो कि ये हमारे कॉलेज के छात्र रहे छात्र रह चुके हैं। तो अब देश के लोगों का जो उसका नेतृत्व करता है, हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता कि एमएससी और पीएचडी करना ही अहर्ता है राजनीति की, लेकिन जो व्यक्ति इतने बड़े पोस्ट को होल्ड करता हो, देश का नेतृत्व करता हो और वो गलत बयानबाजी करे, क्या जरूरत है कहने की कि मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस का से पीएचडी एमए किया हूँ। सर इंटायर पॉलिटिकल साइंस की जब चर्चा की तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस शायद किस यूनिवर्सिटी से होता है हमें भी पता नहीं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दीजिए। देखिए मैं भी हम लोग भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ मैंने कभी आज तक नहीं सुना है इस सब्जेक्ट विषय के बारे में। जी अब ये शोध का विषय है जी मोदी जी खुद ही शोध के विषय बन गए हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि शोध के विषय इसलिए हैं कि राजनीति में जो पहले के आज तक राजनेता रहे हैं, कांग्रेस के, चाहे वो कांग्रेस का नेतृत्व किसी ने किया, यहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, हम भी उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। देखिए वाजपेयी जी की राजनीति में और वाजपेयी जी की भाजपा में और मोदी जी की राजनीति और मोदी जी की भाजपा में बहुत फर्क है, बहुत फर्क। और इस देश के लोगों को, नौजवानों को वाजपेयी जी से सीख लेनी चाहिए और मोदी की नीतियों में बदलाव करने की खातिर इस देश के नौजवानों को सत्ता में बदलाव करना चाहिए। सर एक बात, बीजेपी के जितने भी सांसद हैं या विधायक हैं वो लोग घूमते हैं तो क्षेत्र में वोट मांगते वक्त यही बोलते हैं कि मोदी जी को पुनः लाना है, मोदी जी के नाम पर हमको वोट दे दीजिए। तो एक सांसद को या एक विधायक को मोदी जी का नाम इंडिकेट करके वोट लेना कहाँ तक आपको जायज लग रहा है? मैंने क्या बोला, जनता की बुनियादी मुद्दों से यहाँ के स्थानीय सांसद का कोई सरोकार नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है, अपने आप को जो तथाकथित कार्यकर्ता कहता है, उससे पूछिए। अब आप भी महाराजगंज में हैं, आप महाराजगंज में, मेरा दावा है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ जी जी। और जरूरत पड़ी तो कभी ऐसा मौका मिला तो मैं आदरणीय सांसद महोदय जी से सवाल पूछूंगा, सिर्फ वो इतना बता दें जी कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में, पता नहीं गूगल से रिसर्च करके उन्होंने कहीं नोट कर लिया हो
कि कितने विधानसभा में और कितना बूथ है वो नहीं बता पाएंगे। जी बहुत ऐसा गांव है जिस गांव में उनका वोटर लिस्ट बांटने कौन जाएगा जी और किसको देना उसकी जानकारी नहीं थी। जी ये पन्ना प्रमुख और फलाना सब, ये सब लच्छेदार हिंदी के शब्द जो हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में नागपुर से आते हैं जी और लंबे लंबे लच्छेदार भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हकीकत यही है, मैंने जो बताया आपको जी कि आदर्श गांव बरेजा जाकर के देख लीजिए, आज कोई ऐसा गांव यहाँ नहीं है। आप किसी गांव में जाकर के पूछ लीजिए, सांसद महोदय सिर्फ कथा पूजन में आते हैं और शादी ब्याह में जाकर के अपना चेहरा दिखाते हैं। जनता के बुनियादी मुद्दों में अनवल में, देवरिया में, कुमना में, बरेजा में या जितने भी स्थानीय, बनियापुर का कोई गांव, कहीं किसी गांव में मूल समस्या क्या है इसकी जानकारी उनको नहीं है। और हम लोग इस राजनीति के विरोधी हैं। कांग्रेस जनता की नीतियों के आधार पर, जनता के मूल समस्याओं के लेके आधार पर कांग्रेस के नेता राजनीति करते हैं। इसके पहले कांग्रेस के भी सांसद रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति में ही फर्क है जी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी में यही फर्क है। राहुल गांधी जनता की बात करते हैं और मोदी जी अपने मन की बात करते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव श्री मनोज तिवारी जी, और आज इनसे मैं इंडिया वर्सेस एनडीए जो चल रहा है, राजनीति पार्टी है इंडिया में, भारत में, इंडिया बनाम एनडीए, उसी पर चर्चा करने का प्रयास किया कि बीजेपी वाले का विचार क्या है और इंडिया वाले का विचार क्या। इसको मैं इनके माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।